वेलकम स्टूडेंट्स। डाटा स्ट्रक्चर के नेक्स्ट लेक्चर के साथ प्रीवियस लेक्चर में हमने डाटा स्ट्रक्चर की कुछ टाइप्स कहा था कि हमारे पास प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं। उसमें से हमने नॉन प्रिमिटिव में से लीनियर और नॉन लीनियर दो और का जिक्र किया था। और आज के लेक्चर में लीनियर डाटा टाइप्स में से एरेज पर हम बात करेंगे कि एरे डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एरेज है क्या, पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एरे is a collection of elements of same data type placed in contiguous memory location. That mean कि RAM में जब इसकी स्पेस ऑक्युपाई की जाती है तो कॉन्टिग्यूस से मतलब यह है कि जहां एक ब्लॉक खत्म हो रहा है, एक एलिमेंट के लिए जहां वो स्पेस खत्म हो रही है, नेक्स्ट वहीं से शुरू हो रही है, दरम्यान में कोई गैप्स नहीं है, कुछ नहीं है। और सेम डाटा टाइप का होता है। अगर हमें कुछ ज्यादा तादाद में इंटीजर वेरिएबल चाहिए या फ्लोट वेरिएबल चाहिए या कैरेक्टर वेरिएबल चाहिए या कोई और, तो बजाय ज्यादा वेरिएबल्स हम बनाएं, हम प्रेफर करते होते हैं कि हम उस एक डाटा टाइप की, जैसे इंटीजर्स कह लें, कि एरे बना लें और वो एक ही जगह पर एक से ज्यादा एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। उसमें कुछ बेसिक चीजें और हैं कि हर एरे का एक यूनिक नेम होगा। जैसे वेरिएबल बनाए तो उसका एक यूनिक नेम होता है जिसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं, इसी तरह एरे का एक यूनिक नेम, यूनिक आइडेंटिफायर होगा। लेकिन एरे में जो एक से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स नंबर यूज होता है। पहले का इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और सम लैंग्वेजेस में पहले एलिमेंट का जो इंडेक्स नंबर है वो 1, 2, सेकंड का 2, थर्ड का 3 एंड सो ऑन। ज्यादातर जो प्रैक्टिस है वो यही है हमारे पास कि फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर जो है वो 0 होता है, लेकिन इन जनरल अभी हम दोनों तरह से इसको स्टडी करेंगे। तो एरे डिक्लेरेशंस पहले देख लेते हैं। मेमोरी में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरेज कैसे डिक्लेयर की जाती हैं, उसमें हम ज्यादातर अभी चूंकि सी में काम कर रहे हैं, C++ में, तो हम उसी की एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। तो एक आपके सामने एग्जांपल ये है कि हम डाटा टाइप पहले लिखेंगे। स्टार में ये जो इंट लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, ये डाटा टाइप है। हम डाटा टाइप लिखेंगे। डाटा टाइप के बाद आइडेंटिफायर यानी वेरिएबल का एरे का नाम होगा, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में, चेक कर लें, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में है। स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमारे पास एक नंबर होगा। ये नंबर शो करता है कि कितने एलिमेंट्स होंगे। तो जनरल अगर इसका सिंटैक्स मैं लिखूं, ये तो सी का कोड था, जनरल अगर इसका सिंटैक्स लिखूं तो मैं कह सकता हूं कि डाटा टाइप हम बताएंगे, उसके बाद आइडेंटिफायर बताएंगे यानी एरे का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में हम एन से मतलब नंबर बताएंगे कितने एलिमेंट्स होने चाहिए कि इस एरे में इस डाटा टाइप के कितने एलिमेंट्स हो। तो आपके सामने जो एग्जांपल दिखाई गई है, इसमें दिखाया गया है कि इंटीजर डाटा टाइप के 5 एलिमेंट्स हो और एरे का जो आइडेंटिफायर, एरे का नेम रखा गया है वो हमने एम रखा है। तो इससे क्या होगा, इसमें रैम में एम नाम की आइडेंटिफायर के साथ कुछ स्पेस ऑक्युपाई हो जाएगी। ये 5 इंटीजर्स की स्पेस होगी, और उसका भी इंडेक्स नंबर सी के एतबार से हमने 0 से स्टार्ट किया। अगर फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 0 होगा तो लास्ट का 5 एलिमेंट है, लास्ट का इंडेक्स नंबर क्या होना चाहिए, 5 - 1 दैट इज 4। वो आपके सामने है और इसमें डाटा नहीं लिखा हुआ। अगर चाहिए, ये याद रखें, रैम में बिट्स होती हैं, या बिट्स ऑफ होंगी या बिट्स ऑन होंगी। बिट्स, सारी बिट्स अगर ऑफ हो किसी वेरिएबल में और इंटीजर वेरिएबल हो तो वो ऑटोमेटिकली 0 बन जाता है, तो वो 0 को शो कर रहा होता है। अगर आप डिस्प्ले करवा के देखेंगे तो 0 होगा। लेकिन हम अभी यहां पर जो शो कर रहे हैं उसमें अगर हमने कुछ नहीं लिखा तो दैट मीन हमने कोई वैल्यू खुद से असाइन नहीं की है। वो जो 0 है वो एक किस्म का गार्बेज डाटा है जो ऑटोमेटिकली वहां पर आ गया हुआ है, हमने कोई डाटा असाइन नहीं किया। तो ये पहले ही एक टाइप हो गई कि वेरिएबल डाटा टाइप, फिर एरे नेम, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दिए, तो एरे डिक्लेरेशन। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका यह हो सकता है कि हम उस एरे के डिक्लेरेशन के साथ ही उसको इनिशियलाइज भी कर दें, यानी उसमें डाटा भी स्टोर करवा दें। बजाय अगर हमें यूजर से डाटा नहीं लेना और हमें डाटा ऑलरेडी मालूम है, जो डाटा हम जिस पर वर्किंग करना चाहते हैं, तो फिर हम वो एरे में स्टोर भी करवा सकते हैं। तो डाटा कैसे देंगे, इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में, कर्ली ब्रेसेस में हम वो डाटा दे देंगे। तो जैसे यहां पर कुछ डाटा शो कर दिया गया और ये दिखाया गया कि रैम में ये कैसे होगा, जो फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस में डाटा है वो इंडेक्स नंबर 0 पर हो गया, जो सेकंड नंबर पर है वो इंडेक्स नंबर 1 पर हो गया, एंड सो ऑन। 5 एलिमेंट थे, 5 डाटा वैल्यूज हमने दी थी, वो 5 डाटा वैल्यूज जो है 5 एरे के एलिमेंट्स में स्टोर हो गई है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका ये हो सकता है कि हम एरे का साइज यहां पर जैसे लिखा था ये ना बताएं और हम डायरेक्ट वैल्यूज बता दें। तो
कंपाइलर इसको अंडरस्टूड कर लेता है कि हमने कितनी वैल्यूज बताई हैं। इस एग्जांपल में हमने 3 वैल्यूज बताई हैं, तो कंपाइलर इसको खुद से समझ लेगा कि ये 3 वैल्यूज हैं, तो एरे का साइज भी 3 होना चाहिए। अगर साइज हमने नहीं बताया और सिर्फ वैल्यूज बताई हैं, ऐसे नहीं हो सकता कि हम साइज भी ना बताएं और वैल्यूज भी ना बताएं, फिर गलत है चीज। हम साइज भी बता रहे हैं, हम वैल्यूज भी बता रहे हैं, तो फिर ये हमारे पास 3 वैल्यूज हमने बताई थी, 3 वैल्यूज रैम में स्टोर भी हो गई और एरे जो बनी है वो 3 एलिमेंट्स की एरे बनी है। एक और मेथड देखते हैं, उस मेथड में क्या है। उसमें यह है कि जो जी नाम का एरे बना रहे हैं कि हमने एलिमेंट तो 5 कहे और फिर वैल्यू भी हमने असाइन की, लेकिन जो वैल्यूज हमने दी हैं वो वैल्यूज हमने सिर्फ 3 दी हैं। एलिमेंट्स 5 है, वैल्यूज जो हम दे रहे हैं, असाइन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो 3 है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये 3 वैल्यूज पहले 3 एलिमेंट्स में, इंडेक्स नंबर 0, 1, 2 इसमें स्टोर हो जाएंगी और बाकी जो डाटा है वो हमारा एम्प्टी रहेगा, बाकी एलिमेंट्स हमारे एम्प्टी रहेंगे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप डिस्प्ले करवा के देखें तो वहां पर वो आपको डिस्प्ले में 0 दिखाएगा, क्योंकि सारी बिट्स ऑफ है। और समटाइम जब डेटाबेसेस पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि 0 जो है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई डाटा नहीं है, 0 भी एक डाटा है। डाटा ना होना कुछ और चीज है, वो डेटाबेसेस में मैनेज किया जाता है, यहाँ अभी उसको मैनेज नहीं किया गया, तो इसलिए रैम में वैसे ही मैं शो कर रहा हूँ। ये था कि एरे डिक्लेरेशंस कैसे करते हैं। एरे के मतलब कुछ और बेसिक चीजें भी हम स्टडी करते हैं। बेसिक चीजें ये हैं कि जब हम एरे कोई बनाएंगे तो जो उस पर इंडेक्स नंबर शो हो रहे हैं, इसमें पहले इंडेक्स नंबर को हम लोअर बाउंड कहा करेंगे। एल बी से मतलब क्या हो गया हमारे पास, एल बी दैट इज लोअर बाउंड। और आखिरी एलिमेंट को हम कैसे जाहिर करेंगे, यू बी दैट इज अपर बाउंड। तो ये हम डाटा को दो तरह से यहां पर शो करेंगे, लोअर बाउंड और अपर बाउंड, यानी फर्स्ट डाटा को नहीं, सॉरी, इंडेक्स नंबर को। फर्स्ट इंडेक्स नंबर जो भी होगा वो लोअर बाउंड होता है और लास्ट इंडेक्स नंबर जो है वो हमारे पास अपर बाउंड होता है। इस एग्जांपल में हमारे पास लोअर बाउंड जो है वो 0 है और अपर बाउंड जो है वो 4 है। टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 5 थे और y एक और एरे दिखाई गई है, इसमें लोअर बाउंड जो है वो हमारे पास 1 है और अपर बाउंड जो है वो 5 है। तो अगर लोअर बाउंड और अपर बाउंड हमें मालूम हो तो हम एरे के एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स उस एरे में कितने हैं वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज टोटल एलिमेंट्स ऑफ एरे इज इक्वल टू, हम कहेंगे अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। तो दोनों एरेज में आप चेक कर लें, एरे जो एग्जांपल दिखाई गई है एरे एक्स की, अपर बाउंड है 4, 4 माइनस 0 प्लस 1, टोटल एलिमेंट्स हो गए 5, तो 5 ही एलिमेंट्स हैं। y को चेक कर लें, 5 अपर बाउंड थी 5 माइनस लोअर बाउंड 1, 5 माइनस 1 प्लस 1, तो उसका जवाब भी 5 ही आया कि टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 5 हैं। अब चाहे एरे की इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, चाहे एरे की इंडेक्सिंग जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, ये हमारे पास एक फार्मूला हो गया जिस फार्मूले की मदद से हम अरिथमेटिकली, जिसकी मदद से हम एरे में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ और बेसिक चीजें देखते हैं। एरे में हमने कहा था कॉन्टिग्यूअस मेमोरी ब्लॉक, तो हम फर्ज करते हैं कि जो हमारे पास ये डाटा मौजूद है ये शॉर्ट इंटीजर का है। शॉर्ट इंटीजर में टर्म इसलिए बोल रहा हूं कि टर्बो सी में भी शॉर्ट इंटीजर 2 बाइट्स लेता है और डेव सी में भी 2 बाइट्स ही लेता है, तो कोई कंफ्यूजन न रहे। अगर मैं इंटीजर कहूंगा तो टर्बो सी में इंटीजर 2 बाइट्स लेता है, जबकि डेव सी में इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स कंज्यूम कर रहा होता है, इसलिए मैंने उसकी बजाय शॉर्ट इंटीजर की बात की है। तो अगर शॉर्ट इंटीजर है, शॉर्ट इंटीजर वेरिएबल हमारा 2 बाइट का होता है, तो चेक करें इंडेक्स नंबर साथ शो किए गए हैं। पहला एलिमेंट अगर हमारा 201 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 बाइट्स के बाद नेक्स्ट एलिमेंट 203 से स्टार्ट हो रहा है और उससे नेक्स्ट 205 से स्टार्ट हो रहा है एंड सो ऑन। इससे हमें गर्ज नहीं है कि हमारी इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही थी या 1 से स्टार्ट हो रही थी। एक्स और वाई दोनों एरे दिखा दी गई है, एक्स में इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हो रही है, वाई में इंडेक्स नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही है। तो अगर हमारे पास कोई एक एरे हो तो एरे का नेम जो है वो एरे के फर्स्ट एलिमेंट, जो स्टार्टिंग एलिमेंट होता है, उसके एड्रेस प्रोवाइड कर रहा होता है। रैम में जो उसका एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस, वो हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। हम उस एड्रेस को कह लें कि शो करते हैं एल नॉट से, एल नॉट स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ एरे, या आप यूं कह लें कि एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे। और अगर फर्ज करें कि सी जो है, सी इज साइज ऑफ ईच एलिमेंट, यानी जो डाटा टाइप आपकी है उस डाटा टाइप के एतबार से
साइज कितना है आपके हर एलिमेंट का। हम एक इंडेक्स नंबर बोलते हैं, इंडेक्स नंबर को i से ज़ाहिर किया गया है जिसकी हम लोकेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा लोकेशन फाइंड आउट करने का, लोकेशन ऑफ दैट एलिमेंट, लोकेशन ऑफ एरे का नेम, एरे का नेम हमारे पास है यहां पर x, किस एलिमेंट की लोकेशन मालूम करना चाहते हैं, ith एलिमेंट की लोकेशन मालूम करना चाहता हूं। तो उसका तरीका ये हो गया कि एरे का स्टार्टिंग एड्रेस जो कि हमें एरे के नाम से मिल गया था, प्लस c साइज ऑफ ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स, जिस इंडेक्स का आप एड्रेस कैलकुलेट करना चाहते हैं, इंडेक्स माइनस लोअर बाउंड। ये एक जनरल फार्मूला हमारे पास हो गया। इस जनरल फार्मूले का फायदा क्या हो रहा है हमें, एग्जांपल एक्स में चेक करें, स्टार्टिंग एड्रेस है 201 और मैं कहता हूं कि इंडेक्स नंबर 2 का एड्रेस लेना है। तो स्टार्टिंग एड्रेस 201, स्टार्टिंग एड्रेस मेरे पास 201 प्लस 2 बाइट का हर एलिमेंट है मेरे पास, मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स नंबर 2 का लेना जाता था 2 माइनस 0। स्टार्टिंग चूंकि लोअर बाउंड जो है इसमें स्टार्टिंग एड्रेस का स्टार्टिंग एलिमेंट का इंडेक्स जो है वो 0 है हमारे पास, तो 2 माइनस 0 लिख दिया। तो ये हो गया 201 में 4 का एडिशन करेंगे तो 5 बन गया। तो चेक करें कि इंडेक्स नंबर 2 पर जो एड्रेस है वो हमारा 205 है। इसी तरह अगर y एरे को ले लें जिसमें लोअर बाउंड जो है वो 1 है, तो इंडेक्स नंबर अगर मैं बोलता हूं कि इंडेक्स नंबर 3 का मुझे डाटा चाहिए, तो यहां पर फार्मूला होगा 201 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस लोअर बाउंड 3 माइनस 1। तो कैलकुलेशन वही बनेगी, हमारे पास सही एड्रेस आएगा, ith इंडेक्स नंबर माइनस लोअर बाउंड। इसकी मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हमारे पास यह हो सकता है कि अगर हम वो इंडेक्स नंबर नहीं बोलते, उसकी बजाय एलिमेंट नंबर बोल देते हैं, तो फिर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेकिन मैं उसको अभी स्किप कर देता हूं ताकि आप दोनों फार्मूलों में कंफ्यूज ना हो जाए। हम अभी इसको इंडेक्स नंबर तक ही रखते हैं कि इंडेक्स नंबर की मदद से कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। कुछ और चीजें हम देखते हैं। तो स्टूडेंट, हमने कहा था कि मोस्टली जितनी भी डाटा टाइप्स हैं उनमें जो ऑपरेशन परफॉर्म होगी उसमें ट्रैवर्सिंग होगी, सर्चिंग होगी, इंसर्शन होगी, डिलीशन होगी, ये मुख्तलिफ ऑपरेशंस होंगे जो हम डाटा टाइप्स पर अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं एरेज पर ट्रैवर्सिंग से क्या मतलब है और ये कैसे परफॉर्म की जाती है। ट्रैवर्सिंग का मतलब होगा, जहां कहीं भी हम ट्रैवर्सिंग का टर्म इस्तेमाल करें, ट्रैवर्सिंग का मतलब होगा ईच एलिमेंट ऑफ दैट डाटा स्ट्रक्चर। तो यहां पर चूंकि हम एरे की बात कर रहे हैं तो हमने कहा ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे इज एक्सेस्ड एग्जैक्टली वंस फॉर सम प्रोसेसिंग। एरे के अगर 10 एलिमेंट है तो हर एलिमेंट को एक मरतबा एक्सेस करना, एरे के अगर 100 एलिमेंट्स हैं तो हर एलिमेंट को एक मरतबा लाजमी एक्सेस करना। तो अगर हर एलिमेंट में लाजमी हम जाकर वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जो भी ऑपरेशन करना है, वो सी आउट का हो सकता है, वो ये हो सकता है कि हम हर एलिमेंट पे पहुंचकर उसके डाटे का सम कर रहे हैं, वो ये हो सकता है कि हम हर एलिमेंट पर पहुंचकर उसको सी आउट करवा रहे हैं, वो हम उसको उसके स्क्वायर को सी आउट करवा रहे हैं, हम उसमें से इवन या ऑड नंबर्स की काउंटिंग कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं कि कोई भी प्रोसेस परफॉर्म करना है, लेकिन वो तमाम एलिमेंट्स पर अगर होगा, हमें हर एलिमेंट पर वो लाजमी करना होगा, तो उसको हम ट्रैवर्सिंग कहते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे इज एक्सेस्ड एग्जैक्टली वंस फॉर सम प्रोसेसिंग, आल्सो कॉल्ड विजिटिंग। तो विजिटिंग ऑफ एन एरे भी कहा जाता है। एन एरे इज ट्रेवर्स टू प्रोसेस द डाटा, जो भी प्रोसेसिंग मैंने जैसे बताया परफॉर्म करनी हो। तो हम इसका एक एल्गोरिथम देख, तो एल्गोरिथम का नाम हमने किया ट्रेवर्स। इस एल्गोरिथम को क्या क्या प्रोवाइड करना है हमें, जिस एरे पर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं वो एरे परफॉर्म करें, एक पैरामीटर हो गया इस फंक्शन के लिए। उस एरे का लोअर बाउंड क्या है ये बताएं, उस एरे का अपर बाउंड क्या है ये बताएं। ये फंक्शन की मदद से कर रहा हूं। अभी आप इस पे कंफ्यूज नहीं हो, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके प्रोग्राम भी बनाएंगे, हम विदाउट फंक्शन भी इसको करके देखेंगे और विद फंक्शंस के साथ भी करके देखेंगे। तो फंक्शन में अगर किसी फंक्शन से हम काम लेना चाहते हैं तो हम फंक्शन को बताएंगे कौन सी एरे है, उस एरे का लोअर बाउंड कौन सा है, उसका अपर बाउंड क्या हो गया। तो ये एलिमेंट्स हो गए। इसको अगर राइट डाउन कर लें साथ तो वो ज्यादा बेहतर है कि ए इज एन एरे एल विद एल बी एज लोअर बाउंड एंड यू बी एज अपर बाउंड। तो स्टेप्स हम एल्गोरिथम के क्या होंगे। अच्छा, एल्गोरिथम लिखने के कई तरीके होते हैं, मुख्तलिफ बुक्स में नेट पर आप सर्च करें तो वो कई तरीके से लिखा होगा, उस पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। हर एक का एक अपना तरीका, अपना मेथड है, किसी से भी तरीके से कर सकते हैं। तो हम यहां पर उसको राइट डाउन करते हैं। किस तरह हम कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप ये हुआ कि आई और ये एरो साइन बनाया और हमने कहा लोअर बाउंड।
तो अब इसको हम बोलेंगे, ये हमने कहा था असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर हम यूज करेंगे कि हम वैल्यू इसको असाइन कर रहे हैं। ये एक नया वेरिएबल हो गया, उस नए वेरिएबल का आइडेंटिफायर एज ए इंडेक्स नंबर आई उसका नाम रख दिया गया, और जो पैरामीटर में लोअर बाउंड प्रोवाइड किया गया था वो वैल्यू हमने इस वेरिएबल को असाइन कर दी। ये भी हो सकता है कि मैं इस सिंबल की बजाय, अगर आपको ये सिंबल्स याद नहीं रहे तो आप ये कह दें कि डिक्लेयर अ वेरिएबल एंड असाइन द वैल्यू ऑफ लोअर बाउंड टू दैट वेरिएबल। अगर आप ये राइट डाउन कर देते हैं सिंटैक्स तब भी ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हम देखते हैं क्या करना है। दूसरे स्टेप में हम एक लूप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो यहां पर हमने लिख दिया व्हाइल। तो सबको मालूम है कि व्हाइल जो है ये लूप के लिए है, डू व्हाइल जो है वो लूप के लिए है, फॉर जो है वो लूप के लिए है। प्रोग्रामिंग इतनी सबने पढ़ी होती है। ऐसे भी ठीक है कि हमने वो टर्मिनोलॉजी लैंग्वेज की इस्तेमाल कर ली कि व्हाइल का मतलब ये हो गया कि हम लूप करना चाहते हैं और किस कंडीशन के तहत करना चाहते हैं वो कंडीशन भी हम साथ लिख देते हैं। अब चाहे वो पैरेंथेसिस में सी की तरह या लैंग्वेजेस की तरह कर लें, चाहे उसके बगैर कर लें, कि जब तक आई इज लेस देन और इक्वल टू अपर बाउंड। अच्छा, अब यहां पर एग्जैक्टली वो सी वाला लेस देन इक्वल टू नहीं किया, क्योंकि अभी हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं, हमारी मर्जी है। तो अमूमन मैथ में ये वाला लेस देन इक्वल टू इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने यही इस्तेमाल कर लिया, व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड। तो क्या स्टेप करें? स्टेप ये करें 2.1, उस एरे के एलिमेंट्स को प्रोसेस हम करना चाहते हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया प्रोसेस एरे का नाम जो भी है, और आपको मालूम है कि उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में एलिमेंट का नंबर बता दिया जाता है। तो नंबर वेरिएबल आई इंडेक्स नंबर वेरिएबल की मदद से हमने बता दिया कि कौन से एलिमेंट पर प्रोसेसिंग करो। प्रोसेस क्या प्रोसेस करो? सी आउट करवाओ, हो सकता है सी इन करवाओ, हो सकता है कि हम सम करना चाहते थे तो हमने फिर एक सम वेरिएबल भी बनाएंगे। हम वो यहां पर नहीं हमने लिखा क्योंकि वो स्पेशल टर्म हो गई कि हम क्या काम करना चाहते हैं। सम वेरिएबल बनाएंगे, जीरो से इनिशियलाइज करेंगे, तो प्रोग्रामिंग में हम करेंगे सम इक्वल टू सम प्लस एरे का ith एलिमेंट। तो ये प्रोग्रामिंग में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोग्राम की मदद से इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो जो भी ऑपरेशन आप जो भी प्रोसेस करना चाहते थे एरे के एलिमेंट पर, वो ऑपरेशन परफॉर्म करें, वो प्रोसेसिंग परफॉर्म करें, और उसके बाद इंडेक्स नंबर में इंक्रीमेंट कर दें। अब इंक्रीमेंट वो सी की तरह आई प्लस प्लस भी कर सकते हैं, एडिशन ऑपरेटर जो हम इस्तेमाल करते हैं उसकी मदद से भी काम कर सकते थे, या हम इसको यूं बना लेते हैं कि आई प्लस 1, यानी आई की वैल्यू में एडिशन करके दोबारा उसी वेरिएबल को असाइन कर दो। याद रखें ये मैंने कहा था एरो साइन असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद अगर यहां पर थर्ड नंबर करूंगा तो अंडरस्टूड होगा कि व्हाइल लूप खत्म हो गया। लिखना चाहते हैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में यहां पर एंड ऑफ व्हाइल लूप, व्हाइल लूप यहां पर खत्म हो रहा है तो वो भी ठीक है। नहीं लिखना चाहते तो आपकी मर्जी है। इसको नंबर नहीं कोई असाइन किया कि यहां व्हाइल लूप खत्म हो गया यानी उसका ब्लॉक कर्ली ब्रेसेस हम खत्म कर देंगे। थर्ड पर हम कहते हैं, थर्ड स्टेप पर हमारा हो गया एग्जिट, यानी एल्गोरिथम हमारा खत्म, इस प्रोग्राम से इस फंक्शन से वापस चले जाओ, कॉलिंग फंक्शन पर वापस चले जाओ। तो ये शॉर्टली एक एल्गोरिथम हो गया हमारे पास एरेज को ट्रैवर्स करने का। याद रखें, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि हर एक का एल्गोरिथम लिखने का एक अपना तरीका है। जैसे यहां पर व्हाइल लिखा है, इसकी बजाय मे बी सम बुक्स में लिखा हो रिपीट स्टेप नंबर 3 और 4। तो जिसको मैंने 2.1 2.2 कर दिया ये शो करने के लिए कि इस 2 के सब पॉइंट्स हैं, यानी उसके अंदर किसी ब्लॉक में है। व्हाइल का जब ब्लॉक शुरू हो गया तो ब्लॉक के अंदर है, तो उसकी नंबरिंग 2.1 2.2 से कर दी, और फिर नेक्स्ट जब ब्लॉक से बाहर आ गए तो नंबरिंग 3 से शो कर दी है यहां पर। तो ये भी हो सकता है कि वो कहे रिपीट स्टेप नंबर 2 और 3 अंटिल आई इज लेस देन इक्वल टू यू बी अपर बाउंड। अंटिल का मतलब ये होगा जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू है। तो यहां पर इसको वो स्टेप नंबर 3 कह देगा, इसको स्टेप 4 कह देगा, इसको स्टेप 5 कह देगा। ये हर एक का अपना तरीका है, लेकिन अगर प्रोग्राम हमारे लेंथी हो जाएंगे तो फिर स्टेप्स याद रखना कि ये कौन सा स्टेप है मुश्किल हो जाता है। उसकी बजाय अगर हम ब्लॉक्स बनाते जाएं स्टेप लिखते वक्त, जैसे 2.1 2.2 लिख दिया मैंने, या इसको ए बी सी से दार कर देता है, फिर नया ब्लॉक भी आता है, फिर बेशक ए बी सी आप कर लेते हैं। तो ये आपकी मर्जी होती है कि आप इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा एल्गोरिथम हो गया। अगर एल्गोरिथम पेपर में पूछा जाता है तो आपने एल्गोरिथम इस स्टाइल में लिखना है, और जब इसके वो प्रैक्टिकल परफॉर्म होंगे तो प्रैक्टिकल में एल्गोरिथम की बजाय प्रोग्राम पूछे जाते होते हैं, वहां पर आपने प्रोग्राम की कोडिंग लिखनी है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोग्राम की कोडिंग्स को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। आज के लेक्चर यहां पर हम स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद एरे के कुछ और ऑपरेशंस को भी हम देखेंगे। अभी कुछ लेक्चर हमारे एरे पर ही चलेंगे ताकि हम एरे की अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले लें और एल्गोरिथम्स की भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो जाए, और जो कि हमें फिर हेल्प आउट करेगी बाकी
डेटा स्ट्रक्चर जो हैं जैसे लिंक लिस्ट है, स्टैक है, उनको समझने में। थैंक यू स्टूडेंट्स।